राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है सैटरडे का दिन, 26 जुलाई, 12:11 दोपहर के। 22 डिग्री टेम्परेचर हमारे यहाँ। और बहुत अच्छा दिन निकला हुआ है। दिन सभी अच्छे होते हैं और हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें नया दिन देखने को मिला है। बहुत सारे लोग शायद ये नया दिन देख भी नहीं पाते। वो नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो हमें हर दिन को एक नई सुबह, एक नई उम्मीद की तरह देखना चाहिए। और आज जब मैंने अ, सब कुछ काम अपने खत्म करने के बाद जब मैंने फ़ोन को उठाया, तो मैंने देखा हमारी एक प्यारी-सी दोस्त सरोज जी, उन्होंने अपने दिल की कुछ गहराइयों से कुछ बातें हमारे साथ शेयर करी। और मुझे लगा कि कहीं न कहीं वो किसी को प्रोत्साहन दे सकती हैं सब चीज़ें, कि बहुत सारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, पर फिर भी हमें सिर उठा के, है ना, अच्छे से हमें जीना होता है। अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपना जी छोटा नहीं करना होता। कई बार अपने घर वालों के लिए हम सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं सरोज जी के दिल की बातें कुछ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक रियल जो है ज़िंदगी है ये, जो मेरी आज की वीडियो है। हमारी प्यारी सरोज जी की रियल की ज़िंदगी। और हो सके तो जब आप इस कहानी को सुने, तो अपने हेडफ़ोन्स को ऑन करिएगा, आँखें बंद करिएगा और आराम से लेट जाइएगा और सुनिएगा कि एक लड़की जो कि अपनी आँखों में शादी के सपने लिए जब शादी के नए बंधन में बंधती है, तो उसके मन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं और आगे उसके साथ क्या होता है। तो अब शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक रियल ज़िंदगी हमारी प्यारी सरोज जी की। कहती हैं, वंदना दीदी गुड मॉर्निंग। आज का लाइव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोच में पड़ गई कि वंदना दीदी ने मेरे बारे में कितना अच्छा सोचा। मेरी बड़ी बहन बनकर आई हैं ये मेरी जिंदगी में, मेरी वंदना दीदी। दीदी, मेरा स्वभाव बचपन से साहिब दीदी की तरह था। जैसे वो हंसती मुस्कुराती हैं, मैं भी अपने परिवार को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हमेशा देखती थी। दीदी, शादी के बाद सब कुछ चेंज हो गया। मैंने हंसना छोड़ दिया है और मैं सोचती रहती हूँ कि बचपन की सरोज कैसी थी और आज की सरोज कैसी हो गई है। हालातों से लड़ते लड़ते मैं सब कुछ भूल गई दीदी, बचपन क्या होता है। दीदी, मैं हरियाणा से हूँ। मेरे पापा कॉलेज में अकाउंटेंट के प्रोफेसर थे। मेरी शादी के बाद वो रिटायर्ड हो गए हैं। मेरे पापा जी 6 भाई हैं। हम लोग जॉइंट परिवार में रहते थे। मेरे 2 चाचा कोलकाता में रहते थे। उन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। मेरी शादी कोलकाता में हुई है। दीदी, मैं हरियाणा की रहने वाली लड़की थी। मेरे चाचा जी ने यह रिश्ता बताया। मेरे चाचा जी कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं और उनके पास भी बहुत अच्छा बिजनेस है। मेरा रिश्ता उन्होंने कोलकाता में करवा दिया। उन्होंने ही लड़का बताया था मेरे पापा को। मेरे पापा ने चाचा लोग पर विश्वास कर लिया और मेरा रिश्ता उनके कहने से कर दिया। मेरे पापा को कोई आइडिया नहीं था कि लड़का क्या काम करता है। आगे कहती हैं कि मेरे पापा ने, चाचा जी ने जो लड़का बताया था, मेरे पापा जी ने उनके साथ जो है मेरी शादी करा दी। ज्यादा छानबीन नहीं की, जल्दबाजी में निर्णय लेकर सब कुछ हो गया और मेरी शादी तय कर दी गई। मेरे चाचा लोग पर भरोसा कर लिया गया और मेरे पापा ने सोचा कि मेरे भाई लोग अच्छा रिश्ता बता रहे हैं। उनको भी इतना नहीं पता था। मेरे चाचा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनका कपड़े का बिजनेस बहुत अच्छा चल गया था कोलकाता में। पैसा बहुत हो गया था उन दोनों चाचा के पास। मैं तो, मेरे पापा ने उन पर भरोसा कर लिया और मेरा रिश्ता कर दिया। मेरे हस्बैंड 3 भाई बहन हैं। मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं। मेरे हस्बैंड को जन्म देते ही
उनकी मम्मी उनको इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। मेरे ससुर ने दूसरी शादी करी मात्र 6 महीने के बाद। फिर उनसे 2 लड़के और 1 लड़की हुई। मेरे हस्बैंड अपनी मम्मी के पहले बच्चे थे। मेरे पापा ने जब मेरा रिश्ता किया तो बहुत अच्छा घर देख कर किया था वंदना दीदी। मेरे ससुर के पास पैसा बहुत था। मेरे पापा के पास भी बहुत अच्छा पैसा था। उस हिसाब से रिश्ता तय हो गया था। पर मेरे पापा ने यह नहीं सोचा था कि लड़का पहले मम्मी से है, तो ससुराल में लड़की के साथ कैसा व्यवहार होगा। वह पापा के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया। उन्होंने सोचा दूसरी मम्मी है, वह अपना समझकर ही सरोज को रखेगी। उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने पैसा देकर ससुर का बिज़नेस देखकर मेरी शादी कर दी। मेरे पापा परिवार में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थे, समझदार थे। इसलिए सब उन पर भरोसा करते थे कि ये बहुत छानबीन करके रिश्ता करेंगे। इसीलिए उनसे कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं था। पर मेरा टाइम में क्या हुआ पापा को पता ही नहीं चला। कैसे पापा तुमने मेरा रिश्ता बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया। पापा ने इतना भी नहीं सोचा मेरे हस्बैंड मेरी पहली सास से हैं और मेरे ससुर जी दूसरी शादी कर लिए। उनके 2 लड़का 1 लड़की है तो मेरी बेटी के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। उन्होंने वह नहीं सोचा और मेरा रिश्ता तय कर दिया। वरना दीदी जैसे ही मैं उस घर में गई, वहाँ मेरे को जाते ही ऐसा व्यवहार करने लग गए कि मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं इतनी ख्वाब लेकर गई थी कि मेरा शादी इतनी अच्छी जगह हुआ है, इतने अच्छे घर में हुआ है। मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी भी बहुत अच्छे घर में हुई है दीदी, पर मेरी शादी उनसे भी ज़्यादा अच्छे घर में हुई थी। तो सब लोग बहुत खुश थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जैसे ही मैं ससुराल में गई, मेरे को जाते ही दीदी वहाँ 2-3 महीने के अंदर ही पता चल गया कि मेरे हस्बैंड कुछ काम नहीं करते हैं। मेरे ससुर जी ही काम करते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ में मेरी सास-ससुर अलग से व्यवहार करते थे। इसे घर में कोई बात भी नहीं करता था। इनसे घर इनका कहने का मतलब इनसे घर में कोई बात नहीं करता था, ये सबसे अलग ही रहते थे। मेरे को ये सब बातें बहुत दुखी करती थी। मैं एक जॉइंट परिवार से थी। हमारा परिवार में 20 लोगों के बीच में मैं हमेशा रहती थी। शादी के बाद में एकदम छोटे से परिवार में रहना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था और वह भी मेरी सास-ससुर को मैं समझ ही नहीं पाई। मैं अपने मन में सोचती थी कि मेरे सास-ससुर मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तब मेरे को समझ आया कि मेरे हस्बैंड कुछ काम ही नहीं करते थे। पापा के साथ वे बिज़नेस में नहीं बैठते थे। पापा उनका बिज़नेस में अपने साथ नहीं बिठाते थे। वे चाचा-ससुर की दुकान पर काम करते थे। मेरे को ये सब शादी से पहले नहीं बताया गया था। मेरे को तो यह भी नहीं पता था कि ससुर के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा बिज़नेस है कपड़े का। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी के साथ में इतना बड़ा धोखा होगा। एक तो सासू माँ, दूसरी और मेरे हस्बैंड के पास काम नहीं। मेरे को हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताया गया था कि हस्बैंड काम क्या करते हैं। पापा को ऐसे लगा था कि ससुर का इतना बड़ा काम है, बेटा और ससुर जी एक ही काम करते होंगे, एक ही काम करते होंगे। देवर मेरे दोनों छोटे थे, पढ़ रहे थे, वे दोनों का कर रहे थे। उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई वरना दीदी, ननंद मेरी शादी कर ली। मेरा रिश्ता दीदी धोखे से रिश्ता हुआ। मेरे पापा को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा धोखा मेरी बेटी के साथ हो जाएगा। उन्होंने लड़के की ज़्यादा छानबीन नहीं करी दीदी, लड़का क्या काम करता है। उन्होंने अपने दिमाग से ही सोच लिया कि ससुर का इतना बड़ा काम है तो ससुर का काम ही सँभालते होंगे। मेरे हस्बैंड शादी में 23 साल के थे। मेरे पापा ने इतना भी नहीं सोचा था कि दीदी कि ये सब मेरी बेटी के साथ हो जाएगा। वंदना दीदी मैं इतनी हँसती मुस्कुराती लड़की थी।
मेरे को पता ही नहीं था कि मेरी शादी के बाद ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। कभी सोचा भी नहीं था ऐसी ज़िंदगी भी लड़की की हो जाती है। क्या एक हँसते-खेलते परिवार की लड़की की ज़िंदगी दीदी कैसे पलट जाती है, कभी सोचा नहीं था। मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर थे। दीदी इसलिए मेरे पापा को देखते ही पसंद आ गए। मेरे पापा को सुंदरता से प्यार है। मेरे ससुर जी का कपड़े का काम बहुत अच्छा था दीदी, इसीलिए मेरे पापा ने कभी नहीं सोचा था कि लड़का उस बिज़नेस पर नहीं बैठता है। पापा ने अपने दिमाग से ये सोच लिया कि मेरे हस्बैंड ससुर जी के साथ ही बैठते होंगे। ये सबसे बड़ा धोखा था कि लड़का कुछ काम नहीं कर रहा था। तो जी ये हमारी सरोज जी की दिल की बात है जो सरोज जी ने आज लिखा। और मुझे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी सरोज जी को और जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं, देखो क्या होता है कि कहते हैं कि जब तक आपके दिल में कोई बात रहती है, आप किसी से नहीं कहते हो, अपने मन में दुःख को जो है बिल्कुल संजो लेते हो, अंदर छुपा लेते हो। अंदर ही अंदर वो जो दुःख है ना, आपको एक टाइम आता है कि वो आपको इतना खोखला कर देता है कि आप अंदर से बिल्कुल टूट जाते हो। लेकिन जब आप अपने दुःख को किसी के साथ, किसी अपने के साथ, है ना? या किसी ऐसे के साथ जो कि आपको जज नहीं करेगा, उसके साथ साझा करते हो, तो कई बार ऐसा भी होता है कई बार कि आप थोड़े से शांत हो जाते हो अंदर से, क्योंकि आपको फिर और चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, एक दूसरा नज़रिया आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब सरोज जी आपकी कहानी सुनने के बाद मैं आपको अपना नज़रिया बताती हूँ और जितने भी हमारे दोस्त जो हैं, जो इसको सुन रहे हैं अभी और बाद में भी सुनेंगे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी जो है बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं सरोज जी को। मैं ये बोलूँगी सरोज जी, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। सच्चाई ये है सरोज जी कि हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रारब्ध हम लेकर आते हैं अपने साथ और वो प्रारब्ध किसी न किसी ज़रिए हमें मिलने होते हैं। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपके अपने पिताजी, है ना, ने बहुत अच्छे से ये सोचा होगा कि अपनी बेटी की शादी मैं अच्छे से करूँ, अच्छे घर में करूँ। हर माता-पिता यही चाहता है कि उसके बच्चे की शादी बहुत अच्छे घर में हो, लड़की बहुत सुखी रहे, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बहुत सुखी रहें अपने घर में। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसको किसी ऐसे घर में विदा कर दे, जहाँ पे कहीं न कहीं धोखे का सौदा हुआ हो, है ना? धोखे का सौदा मतलब कि कहीं न कहीं धोखा रह गया हो बातों में, विचारों में। अब मैं ये आपसे कहूँगी कि देखो क्या है यहाँ पे, क्या हुआ है, ये पूरी स्टोरी में जो मुझे समझ में आया है, ये जो पूरी कहानी हुई है, इसमें बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, है ना? जाने-अनजाने ही सही पर गलतियाँ हुई हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो आपके चाचा लोग जिन्होंने ये रिश्ता बताया, हो सकता है उनकी बहुत अच्छी इंटेंशन हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि जो ये लड़के के फादर हैं ये भी इसी बिज़नेस में हैं और आपके चाचा जी जो हैं, वो भी अगर एक नॉर्मल हम घर परिवार की कहानी समझें, तो सबको यही लगता है कि अगर पिताजी का अच्छा बिज़नेस है, तो बेटा भी उन्हीं के साथ काम करता होगा, एज़्यूम कर लिया जाता है। तो आपके चाचा जी ने भी शायद यही सोचा कि इनके पिताजी का अच्छा बिज़नेस है, वो उनके पिताजी को जानते होंगे आपके हस्बैंड के और उसके बेस पे उन्होंने जो है ये शादी का प्रपोज़ल लेकर आए होंगे आपके पापा के पास वो। जब आपके पापा के पास ये प्रपोज़ल आया, आपके पापा ने जब लड़के को पहली बार देखा होगा, तो आपने जैसे बोला कि वो सुंदरता पे जो है मोहित हो गए कि सुंदरता उनको बहुत अच्छी लगी कि आपके हस्बैंड बहुत सुंदर हैं, हैंडसम हैं और उन्होंने ये अनुमान लगा लिया, अज़्यूम कर लिया कि जो उनके पिताजी का बिज़नेस है, आपके हस्बैंड के जो ससुर जी का बिज़नेस है आपके, वही बिज़नेस जो है आपके हस्बैंड भी करते हैं। उन्होंने
ये पूछना ज़रूरी ही नहीं समझा कि ऐसा भी हो सकता है कि बेटा कुछ और काम करता हो या उसका इसमें इंटरेस्ट ना हो या फिर कुछ और रीज़न हो। वहाँ पे वो थोड़ी-सी चूक कर गए। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आपकी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं, तो हो सकता है उस ज़माने में देखो एक बात और भी थी कि उस ज़माने में इतनी धोखाधड़ी नहीं होती थी। आज का ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया है। बहुत सारी शादियाँ जो हैं धोखे के ऊपर टिकी हुई हैं या फिर धोखे से होती हैं, मुझे कहना चाहिए और फिर धीरे-धीरे टूट जाती हैं। जब आपकी शादी हुई उस टाइम पे जो कि मुझे लगता है 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो उस ज़माने में इतना धोखाधड़ी नहीं होती थी। अगर किसी के मन में कोई बात होती थी, तो लोग बोल देते थे। लेकिन इस केस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि एक तो जो आपकी पापा की जो मम्मी हैं, जो बायोलॉजिकल मदर हैं, वो इस दुनिया में नहीं है और जो ये तीनों भाई-बहन हैं, है ना? कहीं न कहीं इनकी इच्छाएँ, इनकी ज़रूरतें, इनकी बहुत सारी चीज़ें, इनकी मन की बातें, शायद हो सकता है वो पूरी ना हुई हो या उस तरह से पूरी ना हुई हो क्योंकि बहुत जल्दी ही आपकी जो अ, सासू माँ थी, उनके जाने के आपने जैसे बोला कि 6 महीने के अंदर ही आपके ससुर जी ने दूसरी शादी कर ली थी। तो हो सकता है कि ये अब इसमें मैं अज़्यूम कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए पर क्योंकि आपने पूरी खुल के बात नहीं लिखी है। हो सकता है कि वो जो आपकी अब वाली सासू माँ हैं, उनके प्रभाव में आके जो है ऐसा किया हो कि बड़े बेटे को जो है बिज़नेस में नहीं लेना। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड को इस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, इस काम में इंटरेस्ट ना हो। या हो सकता है कि वो कुछ और करना चाह रहे हों और उनको उसकी अनुमति ना दी गई हो। बहुत सारे किंतु-परंतु हो सकते हैं, पर वो क्या है वो तो आपको ही पता है। लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि वो जो भी था, है ना? रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन जब आपके हस्बैंड जी, जब वो आपसे मिले होंगे शादी से पहले, कुछ बात हुई होगी, वहाँ पे उन्होंने भी गलती करी और शायद कहीं न कहीं आपसे भी थोड़ी-सी चूक हो गई कि नहीं आपको भी पूछना ध्यान नहीं रहा कि आप क्या करते हैं। उन्होंने भी शायद नहीं बताया कि मैं अपने पापा के साथ काम नहीं करता हूँ। तो ये बात निकल के ही नहीं आई, सिर्फ़ अनुमानों पे शादी हो गई, ठीक है? हालाँकि मुझे नहीं लगता कि शायद इंटेंशन ऐसी रही होगी कि हमें छुपाना है ना? अगर ऐसा होता, तो शायद और भी बहुत कुछ होता, और भी चीज़ें गलत होती। और आपके पापा की तो इसमें मुझे लगता नहीं है, देखो उनसे जो हुआ, शायद वो आज तक इसीलिए अपने आप को मुझे लगता है कहीं न कहीं अपने आप को ज़िम्मेदार समझते होंगे कि काश मैं पूछ लेता, काश अगर मुझे पता चल जाता तो मेरी बेटी आज सुखी होती। अब आगे की अगर बात करें सरोज जी, देखिए किसी भी रिश्ते में, किसी भी घर परिवार में, मैं ये नहीं कह रही हूँ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहते हैं ना कि पैसा हो तभी आप अच्छा खान-पान, वस्त्र, आभूषण, घर और अपने बच्चों की ज़रूरतें और अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएँ इवन दान पुण्य भी आप तभी कर सकते हो जब आपके हाथ में जो है पैसा हो, लक्ष्मी जी का वास हो आपके पास, आपके घर पे, उनकी कृपा हो। लेकिन मैं ये भी कहूँगी मुझे नहीं पता आपकी अभी सिचुएशन कैसी है, पर मैं इतना भी बोलूँगी कि बहुत सारे घर आपने ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पे बहुत पैसा होता है, लेकिन फिर भी उनके घर में शांति नहीं होती। तो सिर्फ़ ये मान के कि वो काम नहीं करते थे और मुझे नहीं पता सिचुएशन फाइनेंशियल अभी कैसी है, पर सिर्फ़ इस चीज़ को लेके अपनी ज़िंदगी आने वाली ज़िंदगी को खराब मत करिए। मैं यही बोलूँगी अब आपके बच्चे भी बड़े हो रहे होंगे, बहुत जल्दी आपके बच्चे भी आपके साथ खड़े हो जाएँगे, आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हो जाएँगे आगे फ्यूचर को सँभालने के लिए।
बहुत सारे आपने अपनी ज़िंदगी के साल शायद इसी चीज़ में गुज़ार दिए कि पहले आप ये जब आपने 2-3 कमेंट्स पहले किए थे, तो आपने बताया था, आपके मन में ये आशंका हमेशा रहती है और कहीं न कहीं मनमुटाव रहता है अपने पापा के साथ कि उन्होंने कभी क्यों नहीं पूछा कि आप कैसी हो? और मैंने आपको तभी भी यही बोला था कि हो सकता है उनको आइडिया हो कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, लेकिन वो आपको फेस ना करना चाहते हो क्योंकि आप कमज़ोर पड़ जाओगी या वो टूट जाएँगे। और अब धीरे-धीरे मुझे समझ में आ रही है कि यही बात है कि उनको पता था, है ना? शादी के बाद उनको किसी टाइम पे शायद ये समझ आ गई थी कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। लेकिन सरोजी, जो हो गया वो भूतकाल था, वो पास्ट था। आप ये भी सोच सकती हैं वो आपका प्रारब्ध था। जो भी था, धोखे से हुआ, अनजाने में हुआ, प्रारब्ध से हुआ, जो भी हुआ, वो नियति ने करना था, वो नियति ने कर दिया, ठीक है? आपने वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई भी है और मैं सच में बहुत आपकी तारीफ़ करती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग बन के आपने अपने पापा को भी इस चीज़ के लिए परेशान कभी नहीं करा। इनफैक्ट कभी उनसे पूछा तक नहीं, जो कि मुझे लगता है कहीं न कहीं गिला-शिकवा रह गया आपके मन में इतने सालों से। मैं अब तो ज़रूर चाहूँगी कि आप अपने पापा को ज़रूर उनके मन से ये बोझ उतार दो कि जो हो गया पापा वो मेरे प्रारब्ध में था शायद, आपकी गलती नहीं है। आपने जानबूझ के नहीं किया, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो। जो हो गया पापा, वो उस टाइम मैंने निकाल ली है, अब आगे फ्यूचर है। मैं अपने हस्बैंड के साथ हिम्मत के साथ उनके साथ खड़ी होंगी, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और बच्चे भी हमारा पूरा साथ देंगे और हम बहुत अच्छे आगे अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे और आपको दिखेगा वो कि हम कितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी में सेटल सब हो गए हैं। तो सरोजी, मुझे मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैं जो कहना चाह रही हूँ, इस चीज़ का बोझ अपने मन पे मत रखिए अब, बोझ उतार दो आप। आपको बिल्कुल भी इसके बारे में अब ज़्यादा किसने क्या करा, क्यों करा, किस वजह से हुआ, जो होना था वो हो गया सरोजी। वो प्रारब्ध था, वो नियति थी, है ना? जब प्रारब्ध सामने आते हैं ना, तो हम यही सोचते रह जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ भगवान? क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बुरा किया? मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो होना ही था, वो प्रारब्ध था। अब उसको आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो क्योंकि वो टाइम आना था, वो चीज़ें होनी थी, वो धोखा मिलना था या अनजाने होना था, वो आपको उससे गुज़रना था उस टाइम से। लेकिन अपने आने वाले फ्यूचर को खराब मत करो। आप अब हर रोज़ एक नया दिन आप ये सोचो मेरे लिए नया दिन आया है, नई उम्मीद के साथ आया है। कितने सारे लोग जो हैं, घर से बैठ के बिज़नेस कर लेते हैं। आजकल इतनी सारी ऑप्शंस हो गए हैं ना। अ, मैं फिर से ये कह रही हूँ मुझे नहीं पता अभी की सिचुएशन कैसी है सरोज जी, पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर अभी भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल है, मैं इतना ही बोलूँगी, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के हिम्मत के साथ अगर खड़े हो जाओगे ना कि जो होना था वो हो गया, हम दोनों एक साथ हैं और हम ऐसे ही हिम्मत बना के खड़े रहेंगे, तो आप शायद आने वाली ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें कर पाओगे, है ना? पैसा कहते हैं आनी-जानी चीज़ है, इम्पोर्टेंट है पैसा, पर पैसा सब कुछ नहीं है इस दुनिया में। माया सब कुछ नहीं है, अर्थ सब कुछ नहीं है। आपको अच्छी हेल्थ भी चाहिए, जो आपके पास है। आप शुकराना करो भगवान का, मेरे पास अच्छी हेल्थ है, मेरे घर में ठीक है, थोड़ा अर्थ की कमी हो सकती है, पर शरीर से हम कितने स्वस्थ हैं। भगवान शुक्रिया, हम बहुत अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में। आप मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ें करो, है ना? और ज़रूर अपने मन से पापा के मन से इस बोझ को अब उतार दो।
ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है सरोज जी। इस ज़िंदगी में कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, जब हम जागते हैं तभी सवेरा मानिए। तो जिस दिन ये समझ आ जाए कि जो भी चीज़ें हुई हैं, वो होनी ही थी और उसमें आपके पापा की कोई गलती नहीं थी, आपके चाचा की शायद कोई गलती नहीं थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। मान लो आपके हस्बैंड की भी कोई गलती नहीं थी, किसी की कोई गलती नहीं थी। आप सिर्फ़ ये बोलो कि वो होना था, अब मैंने वो काट लिया है, अब मैं खुश हूँ। और आपकी बीजी आपके साथ हमेशा हैं। आप दिल खोल के अगर कभी पैनल के ऊपर आके भी बात करना चाहो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको बहुत प्यार करते हैं सरोज जी। हम सब हम सब यहाँ पे दोस्त हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ, बहुत सारा प्यार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और अपने दिल से बोझ को उतार दीजिए। राधे, राधे।